अरे क्लास शुरू हो गया। तो आज का नोट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी नाइस। सो आर यू रेडी टू लर्न? लेट्स गो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो सारे स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करेंगे। वो स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस बना पाएंगे और सेंटेंस जब बनाने लगेंगे आपका ग्रामेटिकली सारी चीज़ ठीक होगा और तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। इसमें जो पैसिव स्ट्रक्चर भी हैं वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और कैसे हेल्प होगा? सेंटेंस को आप वही स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनाइए एंड पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में भी सेंटेंस बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश बेटर। और पास्ट टेंस को कैसे अच्छे से यूज़ किया जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सीख पाएंगे। जो एक्शन आपका ख़त्म हो गया है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी है फ्रेश, और उसको बोलने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एक्शन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट बट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज स्टिल फ्रेश। तो इसी हिसाब से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करके अपना डे टू डे लाइफ में हम सेंस को समझ के इंग्लिश बोल सकते हैं। यस। And in this tense I would like to tell you only one thing कि इसको सीखने का जरिया है प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि सिचुएशन को पकड़ना है। यस, आप जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया है स्ट्रक्चर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस में कन्वर्ट कीजिए। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में इसको बोलिए, स्कूल में बोलिए, कॉलेज में बोलिए, कहीं भी चांस मिला ना इसमें आप बोलना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, कोई ऑनलाइन में जितना कंटेंट आ रहे हैं वो भी पढ़ लीजिए और कैसे नरेशन हो रहे हैं, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज और आइडिया लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में कंप्लीट हो जाता है और इसका जो टाइम है वो अननोन होता है। कब शुरू हुआ, कब कंप्लीट हुआ वो पता नहीं चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव ग्रेजुएटेड माई BA इन दिस ईयर, लेकिन ईयर का कौन सा टाइम है वो पता नहीं है। ही हैज़ ऑलरेडी डन हिज जॉब, लेकिन जॉब कब कंप्लीट किया वो पता नहीं है। दे हैव ऑलरेडी प्लेड वेल, लेकिन कब प्ले किए वो अननोन है। शी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, लेकिन कब कंप्लीट हुआ वो पता नहीं चलते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन एरिया। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कंप्लीटेड इन द पास्ट, बट द टाइम ऑफ एन एक्शन इज अननोन।
Present perfect tense is used to talk about an action started and completed in the past, and the frequency of an action may repeat again. इस टेंस में क्या होता है कि एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन जो एक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है इट में रिपीट अगेन, और एक बार होने का चांसेस है. आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, यानी आई मे रिपीट अगेन. यही है इस टेंस का सबसे बड़ा खासियत कि एक एक्शन, जो भी चीज़ आप एक एक्शन या दो एक्शन या तीन, जितना भी एक्शन आप करते हैं और उसका चांसेस और एक बार रिपीट होने वाला जो सेंस में आते हैं, तब ये टेंस यूज होता है. इतना याद रखिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. One more thing I would like to tell you, if you really want to improve your English communication, then you need to make an association, group. Yes, when you have a good group, so आप अच्छे से सीख लेंगे. आपको ग्रुप चाहिए, फ्रेंड सर्कल चाहिए, एंड डेफिनेटली इस फ्रेंड सर्कल के साथ आप कम्युनिकेशन शुरू करेंगे. डरना नहीं है. You need a little confidence. ये आपका लर्निंग मोड है, एंड विद दिस लर्निंग मोड यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड एक्सप्रेस योर आइडियाज, एंड वर्ल्ड विल लिसन टू यू. Present perfect tense is used to talk about an action started in the past and completed in the past. But the time of an action hasn't yet been over. Action past में complete हुआ, past में ख़त्म हो गया, लेकिन उसका जो time है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. ये कैसे? Yes. He has done his homework this week. इसी वीक में वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका है, लेकिन वीक अभी तक है. आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन दिस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है. दे हैव डन देयर टास्क टुडे, यानी टुडे अभी तक है, ख़त्म नहीं हुआ है. इसी सेंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. ऑलराइट. बहुत सारे स्टूडेंट इसी को लेके इम्प्रूव किए हैं, एंड आई नो यू कैन डू इट बेटर देन अदर्स इफ यू हैव योर विलिंगनेस. एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कि आपका नरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. यस. और इसमें एक चीज़ है, जैसा कि आई हैव गॉन टू पुरी एंड आई हैव बीन टू पुरी में डिफरेंस क्या है? आई हैव गॉन टू पुरी जस्ट आप गए, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जस्ट विजिट करके आ गए. आई हैव बीन टू पुरी आप बोल रहे हैं तो आप में पूरा एक्सपीरियंस है. राइट. We use present perfect tense to talk about an action started in the past but still continuing in the present. Yes, present perfect tense में ये भी एक नोट है, जो past में तो एक्शन शुरू हो गया है लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है. Yes, इसमें since and for का यूज़ होते हैं, और ये present perfect progressive का फॉर्म में और उसका सेंस में भी यूज़ हो सकते हैं. Yes, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में जब सिंस एंड फॉर दोनों यूज होते हैं, इसका मीनिंग होता है दोनों टेंस सेम है, पास्ट में शुरू होके अभी भी एक्शन कंटिन्यू हो रहा है. जैसे कि मान लीजिए शी हैज़ डन दिस वर्क फॉर 10 years, यानी 10 years से अभी भी वो काम की है, लेकिन वो कंटिन्यू फॉर्म में अभी भी है. यस. आई हैव डन इट सिंस माई चाइल्डहुड, जो है आई हैव बिन डूइंग इट सिंस माई चाइल्डहुड, वही है. एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 5 years, यानी वो अभी भी लिविंग कर रहा है. ऑलराइट.
हमारे पास तो ग्रामर बुक होते हैं, हमारे पास डिक्शनरी होते हैं, बहुत सारा चीज़ होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप बार बार देख के आप बहुत सारी चीज़ सीख पाएंगे, अलॉन्ग विथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे चीज़ हैं जो कि आपको डिक्शनरी एंट्री और वो आपका बुक्स एंट्री में भी हेल्प करेंगे। सो सारा टूल्स को लेके आप अपना इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड आई believe you will definitely improve your spoken English. इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? पहला चीज़ है कॉन्फिडेंस। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस यू कैन रियली डू इट बेटर। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस आएगा विल पावर से। पहले एक सोच ठान लीजिए कि मुझे बोलना है। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई विल स्पीक, देन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यस, you need to have that strong determination. Strong determination is a powerful combination. कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम पब्लिक के फ्रंट में आ जाते हैं तो डर जाते हैं। कोई हमारा मिस्टेक पकड़ लिया तो, इंसल्ट कर लिया तो। मुझे तो पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन यदि भी मैं कोशिश करूं तो मेरा कोई मजाक और कोई मजाक बना लिया तो, और कोई किसी का मजाक में बन गया तो, ऐसे बहुत सारे निगेटिव थॉट प्रोसेस वगैरह हमारे दिमाग में आते हैं। इसके लिए भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बट लेट मी टेल यू, आपका डर जहाँ पे है, वेयर यू हैव योर फियर, और डर भगाने का सबसे बड़ा तरीका है एक्शन क्योर्स फियर। जिस काम में आपका डर है आप वही काम कीजिए। यदि बोलने के लिए डर लग रहे हैं, गो एंड स्पीक। जस्ट मोटिवेट कीजिए खुद को that I can speak, I have ability to speak। बस ये थोड़ा सा प्रोत्साहन में ही आप आगे बढ़ेंगे और डर धीरे धीरे भाग जाएगा। सो एक्शन क्योर फियर्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे बड़ा चीज़ें हैं आप उसका सिचुएशन को पकड़ना है। जब आप सिचुएशन को पकड़ लेंगे आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा चीज़ को आपको बोलना है, यहाँ पे बेस्ट यूसेज आपको सजेस्ट किया गया है। उसका बेस्ट यूसेज को आप फॉलो करके आपसे सिचुएशन को पकड़ लीजिए एंड सिचुएशन विल हेल्प यू टू स्पीक बेटर। आप मेरा सारा वीडियो देख लीजिए ऑन यूट्यूब एंड अच्छे से आप टेंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। And if you really want to improve your spoken English, then I would like to recommend you ये सारा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लीजिए, जो कि मैं एक सीक्वेंस में डाला हूँ। एंड वन थिंग रिमेंबर, ये जरूर आपको हेल्प करेंगे। यस, if you really want to improve your present perfect tense, then only one thing you can do that। आपका सबसे बढ़िया फेवरेट 3 वर्ड्स हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। As already I have introduced myself on YouTube. हेलो, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए, बताए, और होप सो आप अच्छे से इस टेंस को यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ क्वेश्चंस हो, एनी डाउट हो कि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा पोस्ट बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हैं। यस, और आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। और आप भी न्यू स्टूडेंट हैं तो आज आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जाके मैं आपको बहुत सारा वीडियो दूंगा जो कि आप टेंस और इंग्लिश अच्छे से बोलने लगेंगे। राइट? ऑलराइट, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होप सो ऑलरेडी यू हैव लर्न इट वेल। कुछ एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, देख लीजिए एग्जाम्पल। यस, एंड और एक चीज़ है, आप यदि इम्प्रूव रियली करना चाहते हैं सो कीप फॉलोइंग ऑल वीडियोज़। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल राइट।